यस। सो लास्ट होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे क्या मैंने कुछ लास्ट क्लास में? ओके हाँ। यस, कितने लोगों को आए क्वेश्चंस? कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से नहीं आए? ओके, फर्स्ट वाला आया। तीनों आए या फिर तीनों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है? ओके, एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये एक्चुअली थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं काम करती हूँ, इनके सॉल्यूशंस ना आप अभी जो अपन क्लास करेंगे ना उसी के फाइल में नीचे ऐड करके दे दूंगी इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, देन गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैवंट एनी अंडरस्टूड, बिकॉज हो क्या जाएगा ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस है, तो उसमें अपने क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कुछ नहीं। थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है तो फिर उसमें टाइम वेस्ट ना हो अपना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे थे। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो यस, एक बार मैं बस रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या देखा था अपन ने। हमने देखा था कि स्लोप फाइंड आउट करने में डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसका यूज होता है टू फाइंड आउट द स्लोप। तो फिर हम लोगों ने कर्व लिया था। कर्व पे अगर किसी पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम पहले वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंड देन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही उस कर्व का एट दैट पॉइंट स्लोप होगा, है ना। टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही स्लोप उस कर्व का एट दैट पॉइंट स्लोप होगा। Okay, so slope of the curve at a point is equal to slope of the tangent at that point. Okay, तो ये जो सीन है, सो इस तरीके से अपन स्लोप का यूज करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं टू फाइंड आउट दी स्लोप। तो स्लोप इज नथिंग बट dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैं dy by dx का जो भी कोई एक्सप्रेशन आएगा उसमें उस पॉइंट का वैल्यू रख दूंगी। ओके, dy by dx का जो भी कोई भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें उस पॉइंट का वैल्यू रख दूंगी इस तरीके से। उसके बाद ये है तुम्हारा नॉर्मल। ओके, अब ये नॉर्मल क्या है? इस टैंजेंट को परपेंडिकुलर, है ना। तो मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल होता है विथ नेगेटिव साइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन dy by dx, मतलब इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो ये तो समझ में आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. Okay, you have to differentiate it with respect to x, and you need to substitute the value of x comma y in that particular expression. You will have to substitute the value of that point or x comma y in that particular expression. Okay, so yes, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी find the equation of tangent and normal to the curve. अभी अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है कोई भी लाइन का तो हमारे पास तरीका होता है, वी ऑलवेज यूज व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म टू फाइंड आउट द इक्वेशन। वी ऑलवेज यूज व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे यूज करते हैं? तो नाम से ही पता चलता है कि हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे स्लोप तो एनीवेज मिल जाएगा बाय डिफरेंशिएटिंग एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट पॉइंट, मुझे स्लोप तो मिल गया। अब पॉइंट कौन सा है? पॉइंट तो यही है। तो इस पॉइंट का यूज करके और इसका इस स्लोप का यूज करके आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आई कैन गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा? -1 अपॉन dy by dx. ओके, सो -1 अपॉन 5. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वो कैसे मिलेगा? यस, -1 अपॉन 5. ओके, -1 अपॉन 5.
सो ये हो गया व्हाट अपना स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। बस डिफरेंस इतना है कि वहां पे स्लोप था dy by dx and we substituted the value of 1,3 and यहाँ पे स्लोप है dx by dy जो कि dy by dx का बस रेसिप्रोकल है, नथिंग एल्स। सो इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी देखो तो ये था पहला क्वेश्चन। डोंट वरी, अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइप को लेके। जस्ट ये स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं बस पहले पहले एक्सरसाइज की क्वेश्चंस ले रही हूँ। पहला क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसी टाइप के मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी तुम लोगों से, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखो फिर से। थर्ड जो है वो तुम लोगों को ट्राई करना है, हाँ, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन इट। क्या है अपने पास? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर equal to 5 at 1,1. Okay, 2x square plus 3y square equal to 5. तो फिर यस फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं पहले। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। Okay, so differentiate 2x square with dx plus differentiate 3y square with dx equal to differentiate 5 with respect to dx. What? This is second question. अच्छा, अरे भाई ठीक है, हाँ। तो फिर क्या हो जाएगा? अभी डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इस 2 को बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालने के बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 को बाहर निकालेंगे, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज व्हाट? 0। तो फिर क्या आया फिर ये सीन? 4x प्लस 6y इंटू dy बाई dx is equal to 0. तो 6y dy by dx is equal to minus 4y. तो dy by dx is what? Minus 4y upon 6y. So 2 2s are 2 3s are. तो कितना है फिर ये? dy by dx is equal to minus 2y, sorry minus 2 ये x है, हाँ ये x है, ये माइनस 2x अपॉन 3y। अभी dy by dx में हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1,1 का। ओके, dy by dx में हमें 1,1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट? 1,1 हमें मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है, dy by dx हमें फाइंड आउट करना है एट 1,1। तो 1,1 मीन्स व्हाट? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो -2 into 1 upon 3 into 1, so it becomes -2 upon 3. So slope of a tangent, the slope of tangent at 1,1 is -2,3. Slope of a tangent at 1,1 is -2 upon 3. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है अपन को। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट फॉर्म, किस फॉर्म से यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे होगा? y minus y1 is what? 1 equal to slope into, slope is what? -2 upon 3 into x minus x1। मतलब देखो क्या है ना, उसका फॉर्मूला कैसा है? y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो ये x1 y1 क्या है? पॉइंट है। तो y1 means what? y coordinate और x1 means what? x coordinate। ये मतलब होता है उसका। y1 means what? y coordinate and x1 means what? x coordinate. Then m जो है, m is nothing but your slope, -2/3। तो क्या हो जाएगा फिर? इस 3 को यहाँ पे लेके आओ, 3y minus 3 -2 into x minus 2x
-2 into -1 +2, तो ये 2x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो इट बिकम्स 2x + 3y, इस 2 को भी शिफ्ट कर दो, -3 - 2 = 0, सो क्या हो जाएगा फिर 2x + 3y - 5 = 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा, y - y1 इज 1 इक्वल टू, हाँ इससे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, टेंजेंट का उल्टा विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/dy/dx at point 1, 1. Okay, slope of normal is 1/dy/dx at point 1, 1. So क्या हो जाएगा फिर ये 1/dy/dx at 1, 1 is what, dy/dx at 1, 1 is -2/3, so ये आया -2/3, तो कितना आया फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया फिर ये 3/2, कितना आया फिर ये 3/2, so slope of normal is this, okay, so इस तरीके से चलना है हमें, slope of normal is what, -1/dy/dx at 1, 1, so dy/dx is what, -2/3, ये -1 ऐसा ही है, so it is 3/2, okay। अब हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म फिर से यूज करना है, पॉइंट कौन सा है 1, 1 अगेन, so y - y1 equal to 3/2 x - x1, so take this 2 on this side, so it becomes 2 into y - 1 equal to 3 into x - 1, तो कितना है फिर ये 2y - 2 is equal to 3x - 3, so सबको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, so -3x plus 2y minus 2 plus 3 is equal to 0, so -3x plus 2y plus 1 is equal to 0, so this is what इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सेफर साइड लिख लो, ओके, सेफर साइड लिख लो, हमारी भी गलती नहीं होगी, और अगर फॉर्मूला के लिए मार्क अगर उन्होंने अलॉट किया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या किया फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले अपन ने dy/dx फाइंड आउट किया, हमें dy/dx चाहिए था 1, 1 पे, तो हमने dy/dx फाइंड आउट किया है 1, 1 पे, which is -2/3, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट 1, 1 is -2/3, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट के हिसाब से y - y1 is equal to m into x - x1, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3y - 3 -2x + 2, एंड देन हम लोगों ने ये इसको शिफ्ट किया तो हमें ये चीज मिल गई। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx 1, so -2/3, तो ये आया 3/2, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम तरीके से फाइंड आउट करेंगे, y - y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर हमें ये इक्वेशन मिल गया, ओके। सो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कैसे रिड्यूस करने वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कैलकुलेशन जितना अच्छा है उतना तुम ये यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, तुम 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, चलो फटाफट अभी। x² + y² + xy इक्वल टू 3 at 1, 1, चलो कोशिश करो फास्ट। Okay, so let's verify your answers. Differentiate with respect to x first. So differentiation of x² with dx plus differentiation of y² with dx plus differentiation of xy with dx, differentiation of 3
with dx. So differentiation of x square is 2x. Differentiation of y square is 2y dy by dx plus u into v du by dx plus u dv by dx equal to 0. तो फिर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये y आएगा 2y dy by dx प्लस ये y आएगा प्लस x dy by dx इक्वल टू 0. तो इसको एंड इसको क्लब करो, इसको एंड इसको क्लब करो. So 2x plus y plus 2y plus x dy by dx equal to 0. So dy by dx कितना है फिर? dy by dx is equal to minus 2x plus y upon 2y plus x. So this is dy by dx. But हमें dy by dx find out करना है 1,1 पे. हमें dy by dx find out करना है 1,1 पे. So 1,1. So minus 2 into 1 plus 1 upon 2 into 1 plus 1. तो फिर ये आया -3 upon 3. So it becomes -1. It becomes -1. The slope of tangent at 1,1 is equal to -1. Slope of tangent at 1,1 is equal to what? -1. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब चलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की तरफ. सॉरी, अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is what? Y minus y1 slope into x minus x1. So y minus y1 minus x plus 1. So shift कर दो इसको यहाँ पे. तो x plus y minus 1 equal to 0. So x plus y minus 2 equal to 0. So x plus y minus 2 equal to 0. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गया. अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है ना. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx at 1,1. -1 dy by dx at 1,1. So dy by dx मतलब स्लोप कितना है? -1 है. तो ये हो गया -1 अपॉन -1. तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया? 1 आया. अब हमें बनाना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So y minus y1 equal to slope into x minus x1. तो क्या हो जाएगा फिर? y minus 1 into x 1 into -1. अब ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, -x plus y -1 plus 1. तो ये तो 0 हो गया. तो क्या बचा फिर अपने पास? -x plus y equal to 0. Done. Okay, so that is your answer, -x plus y. And ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. चलो अब और एक क्वेश्चन ले लो. टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी. फाइंड equation of tangent and normal at 1,0 or else at 1,2 if
if पहला xy plus x square plus 8 equal to 0. चलो कोशिश करो, टेल मी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Okay, so let's verify your answers. Differentiate with respect to x on both the sides. With respect to x, so differentiation of xy with dx plus differentiation of x square with dx plus differentiation of 8 with dx equal to 0. So this is u into v. So v du by dx plus u dv by dx plus 2x plus 2x. ये जीरो किसका आया था रे स्लोप? अच्छा, संजना का आया था स्लोप 0. ओके, सो dy by dx ये हो गया प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा फिर y प्लस x इंटू dy by dx प्लस 2x इक्वल टू 0. So dy by dx is minus 2x plus y upon x. So dy by dx, yes, it is 1 comma 2. It is what? 1 comma 2. So check it out at 1 comma 2. So x should be 1 plus y is 2 and x is 1. तो क्या हो जाएगा फिर ये माइनस, तुमने ब्रैकेट नहीं डाला होगा इसलिए तुम्हारा आंसर 0 आया होगा. जिस किसी का भी आंसर 0 आ रहा है ना, उसने ब्रैकेट नहीं डाला होगा इसलिए आंसर 0 आया होगा. तो ये क्या हो जाएगा? -4. -4 शुड बी द आंसर. स्लोप ऑफ tangent. Slope of tangent at 1 comma 2 is -4. Slope of tangent at 1 comma 2 is what? -4. तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent is what? Equation of tangent is again y minus y1 equal to slope into x minus x1. So y minus 2 minus 4x plus 4. So this is y plus 4x. ये आ गया -2, ये आ गया -4. So this is y plus 4x minus 6 is equal to 0. This is what? Equation of tangent. अब slope of normal क्या होगा? Slope of normal is -1 upon dy by dx. So -1 upon slope of normal is what? dy by dx कितना आ रहा है फिर? इतना ही ना, इतना ही ना, -4. तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1/4 हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो क्या होता है फिर? y माइनस y1, ये कौन से पॉइंट पे था? सेम पॉइंट पे था, विच इज योर 1 2. So y minus y1 equal to slope into x minus x1. So 4 into y minus 2 equal to x minus 1. So 4y minus 8 is equal to x minus 1. So 4y minus x minus 8 plus 1 equal to 0. So minus x plus 4y
minus 7 equal to 0. This is what? Slope of, sorry, equation of normal. Equation of what? Normal. Okay. So this is the answer, x minus, don't write it like this, huh? X minus 4y equal to minus 7, because उन्होंने टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मेट मेंटेन नहीं किया है. सो ऐसा ऐसा फॉर्मेट मेंटेन करो, सारे के सारे टर्म्स इस साइड पे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. इस तरीके का कोई फॉर्मेट मेंटेन करो. ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. uh, okay, one more question. Take it down. Actually, इसमें थोड़ा सा difficult questions है, but okay. हाँ. Slope of equation of tangent and normal at for this particular curve you will have to find out. X cube plus y cube minus 9xy equal to 0 at 2,4. No, ऐसा कुछ नहीं है. X should be positive and negative. All the terms should be on this side. ऐसा कुछ नहीं है कि x positive होना चाहिए या फिर negative होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. Okay, so let's check it out. Differentiate with respect to x. So 3x square plus 3y square dy by dx minus 9 equal to 0. तो ये हो गया 3x square plus 3y square dy by dx minus 9. This is u into v. So v du by dx plus u dv by dx equal to 0. तो फिर 3x square plus 3y square dy by dx minus 9y dy by dx minus 9, सॉरी ये तो 1 minus 9y आया, minus 9x dy by dx equal to 0. तो इसको एंड इसको क्लब करो तो क्या हो जाएगा फिर ये 3x square minus 9y plus 3y square minus 9x dy by dx. डिवाइड करने के बाद भी -8/5 नहीं आता तेजस. 3 से डिवाइड करने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें. फाइनल आंसर तो 4/5 ही आना चाहिए. ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. सो dy by dx is equal to minus 3x square minus 9y upon 3y square minus 9x. तो 3 कॉमन निकालते हैं सबसे. सभी से अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x square minus 3y upon y square minus 3x. तो फिर अभी हमें फाइंड आउट करना है dy by dx at which point, at 2,4. dy by dx at 2,4. तो minus 2 square minus 3 into 4 upon 4 square minus 3 into 2. तो ये क्या हो जाएगा 4 minus 12 upon 16 minus 6. So it becomes what? Plus 8 upon 10. So it's 2 4s are and it's 2 5s are. Okay. So dy by dx at 2,4 is what? 4/5. So dy by dx at 2,4 is what? 4/5. So that is slope of tangent at 2,4. Okay. So slope of tangent at 2,4 is equal to 4/5. अब फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ tangent.
equation of tangent we need to find out. So y minus y1 is equal to slope into x minus x1. तो ये 5 को यहाँ पे लेके जाओ, 5 into y minus 4 is equal to 4 into x minus 2. So this is what 5y minus 20 is equal to 4x minus 8. तो इसको शिफ्ट कर दो, minus 4x plus 5y minus 20 plus 8 equal to 0. So minus 4x plus 5y minus 12 equal to 0. Okay, so this is your answer. Next is I need to find out slope of normal. Okay, slope of normal is equal to minus 1 upon dy by dx. At which point? 2, 4. So this is minus 1 upon dy by dx at 2, 4 is what? It is 4 by 5. So it's minus 5 by 4. It is what? क्या -4 है? मुझे नहीं समझ में आया. स्लोप नहीं नहीं नहीं, ये 4 minus 12 कितना हो गया? 4 minus 12 -8 हो गया. -8 एंड माइनस ये +8 हो गया. इसलिए डेलिबरेटली मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है. ये माइनस ऑफ -8 विल बी +8. So that is why it is 4 by 5. Getting my point? Okay, that is why it is 4 by 5. Okay, so slope of normal is what? Minus 5 by 4. Slope of normal is what? Minus 5 by 4. तो फिर ये हो गया अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is what? Y minus y1, that is 4, equal to minus 5 by 4 x minus x1. So ये 4 यहाँ पे गया, 4 into y minus 4 is equal to ये -5 अंदर मल्टीप्लाई, minus 5x plus 10x. 4y minus 16 equal to minus 5x plus 10. So ये कितना आया फिर? ये 4y plus 5x minus 16 minus 10 is equal to 0. So it's sorry, ये 5x आना चाहिए. 4y plus 5x minus 26 equal to 0. This is what? Equation of normal. Okay, समझ में आ रही बात? Yes. तो आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बस एक लास्ट क्वेश्चन अभी इस टाइप पे लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. Only last question on this particular type, then we will move to next question. So yes, take down this question. X square minus √3. थोड़ा होमवर्क भी दे दूंगी so that थोड़ा प्रैक्टिस करोगे घर पे. 2y square equal to 5 at √3, 2. Yes, tell me fast. क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा, मैं जब लिखती हूँ तब तो ये पेन का आवाज आता होगा, ऐसे ये टुक 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 आवाज आता है ना, तो वो पेन का आवाज आता होगा. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, क्या आता है फिर एग्जैक्टली आंसर. ओके, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे. 2x minus √3 differentiation of xy with dx plus 2 into 2y dy by dx equal to 0. तो फिर ये क्या आया? u into v. So 2x plus minus √3 v into du by dx plus u into dv by dx. dv is what? Y plus 4y dy by dx equal to 0. So 2x minus √3y dx by dx is 1 minus √3x dy by dx plus 4y
dy by dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy by dx कॉमन लेते हैं और ये क्या आ जाएगा, फिर इसको शिफ्ट कर दो ऑन दिस साइड। सो dy by dx इज व्हाट, माइनस रूट 3x प्लस 4y इक्वल टू 2x, ये माइनस हो गया ना, दिस इज माइनस 2x माइनस रूट 3y। So dy by dx is minus 2x minus of minus 2x minus of 2x minus 3y. So it becomes root 3x plus 4y. So point is what? Root 3 comma 2. Point is what? Root 3 comma 2. At this point, root 3 comma 2, what it would be? X is root 3 minus y is 2 na, so it becomes 2 root 3 upon minus root 3 into x is what, root 3 plus 4 into y is what, 2। तो yes, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आंसर इज 0। तो डोंट वरी अबाउट इट, इफ आंसर इज 0 यू कैन से दैट टेंजेंट का स्लोप अपन देखो जब भी अभी ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा थिंग। Just remember one thing, whenever we are having slope 0, in that case, don't go for finding out the slope of normal. Okay, don't go for finding out the slope of normal. You can't determine the slope of normal. Straight line तो है, लेकिन that straight line is parallel to x axis और y axis, मतलब डिपेंड करता है वो, मतलब स्लोप एक्चुअली 0 है। स्लोप जब भी 0 आता है तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो अपन इस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने नहीं जाएंगे, ठीक है। इस केस में अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने नहीं जाएंगे, ठीक है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट रूट 3 कॉमा 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, equation of tangent is what, y minus y1 equal to slope into x minus x1। so y minus 2 is what, 0 into this thing, it is 0 only। okay, तो y equal to कितना है फिर ये 2। this is the equation of tangent, this is the equation of tangent। ओके, सो ये चीज हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मिलता है या फिर स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मिलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में रिमेंबर तुम्हारा जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, ठीक है। सो यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ। देखो अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड equation of normal, equation of tangent and equation of normal to the curve y is equal to x squared plus 5, where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 equal to 0। हाँ वही तो मैंने बोला ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये तो मैंने बोला, जब भी तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आता है नॉर्मल का इक्वेशन अपन नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका स्लोप ही हम लोग नहीं निकाल सकते। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है,
1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, दैट इज 1/0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस पर्टिकुलर नंबर को अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये नंबर ही नॉट डिफाइंड है, मतलब तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल ही नॉट डिफाइंड है, तो तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सही बात है ना? तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो? Okay, so that's the actual reason while for not finding the equation of normal, behind not finding the equation of normal, that is the actual reason. Okay, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अभी find equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 1 where tangent is parallel to line this. ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन दिस। तो इस मतलब देखो क्या सीन है, एक कोई तो भी कर्व है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ना उसके अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है। ओके, इस पॉइंट पे उसके टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। ओके, और एक लाइन है, ये लाइन है जिसका नाम है 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जो कर्व है ना, ये कर्व क्या है? दिस कर्व इज y is equal to x square plus 5। ओके, y is equal to x square plus 5। तो एक चीज हमेशा याद रखो, मान के चलो तुम जा रहे हो गाड़ी से और तुम्हें इस तरीके का एक स्लोप मिला और इस तरीके का एक स्लोप मिला, दोनों का स्लोप क्या है रे? सेम है ना, दोनों पैरेलल है, दोनों रास्ते जो है वो पैरेलल है। ओके, तो तुम इस गाड़ी को इस रास्ते पे चढ़ाया और गाड़ी को इस रास्ते पे चढ़ाया, सेम स्लोप से चढ़ाना पड़ेगा हमें गाड़ी को। क्यों दोनों का स्लोप सेम है? क्यों दोनों का स्लोप सेम है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए दोनों का स्लोप सेम है। ओके, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है इसलिए दोनों का स्लोप सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टेंजेंट और ये लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है? सेम है, दोनों का स्लोप क्या है? सेम है। ठीक है, तो फिर यस, आई एम हैविंग दिस लाइन एंड आई एम हैविंग दिस टेंजेंट। ओके, तो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप अपन पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप पहले अपन फाइंड आउट करेंगे एंड इस लाइन का जो भी स्लोप होगा ना, सेम स्लोप विल बी ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। अभी मैंने तुम लोगों को क्या चीज बताया था, फिर से बता रही हूँ। देखो, गाड़ी तुम इस स्लोप पे चढ़ा रहे हो और यहाँ पे चढ़ा रहे हो, दोनों एक दूसरे को पैरेलल रास्ते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स लगेंगे सेम एफर्ट्स यहाँ पे लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ? दोनों पैरेलल है क्योंकि उनके स्लोप्स सेम है। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उनके स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, इफ स्लोप इज पैरेलल व्हाई नॉट बोथ? सो दोनों के स्लोप सेम ही तो है। स्लोप इज नॉट पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल एंड देयरफॉर स्लोप्स आर सेम। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर ये दो पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल क्यों है? बेसिकली क्योंकि उनके स्लोप सेम है। अगर एक का स्लोप ऐसा होता और एक का स्लोप ऐसा होता तो दोनों एनीवेज पैरेलल नहीं होते। अगर एक का स्लोप ऐसा है और एक का कुछ ज्यादा ही ऐसा है तो एनीवेज दोनों पैरेलल नहीं है। तो दोनों पैरेलल है, इसी का मतलब है दोनों के स्लोप सेम है। दोनों पैरेलल है, इसी का मतलब क्या है? दोनों के स्लोप सेम है ना? सो टू लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर व्हाट? सेम। ओके, सो tangent to the curve and line for x minus y plus 1 equal to 0 are parallel. Are what? Parallel. And therefore, what can I say? Therefore, slope of tangent is equal to slope of 4x minus y plus 1 is equal to
0. Okay, slope of tangent and slope of this thing, slope of line, this is both are what? Same. Okay, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा. अब आगे बढ़ते हैं. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ, ये दोनों पहले मुझे अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. पहले मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मुझे स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो पहले अपन स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ 4x minus y plus 1 is equal to 0 is, अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम लोगों को ये इस तरीके का स्लोप फाइंड आउट करना रहता है ना, तो पिक दैट इक्वेशन फर्स्ट, पिक दैट इक्वेशन फर्स्ट. y को अकेला रखो, y को अकेला रखो. देखो मैं क्या बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. y को अकेला रखो, अकेला रखो मतलब कोई तो भी एक साइड में, एक तो LHS में या फिर RHS में, और पॉजिटिव y चाहिए. कैसा y चाहिए? पॉजिटिव y चाहिए. हमें क्या करना है? लाइन का स्लोप ढूंढना है. उसके लिए मैं क्या टेक्निक बता रही हूँ? y को अकेला रखो, इधर ऑन LHS और ऑन RHS. तो इस y को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, 4x plus y is equal to y, और वो पॉजिटिव होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो फिर y को मैंने अकेला रखा. अब x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? उसका स्लोप होता है. रिमेंबर, y को मैंने अकेला रखा, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? उस लाइन का स्लोप होता है. तुम लोगों ने एक इक्वेशन सुना होगा, y is equal to mx plus c. सुना है कभी ये इक्वेशन? यस, y is equal to mx plus c. ये इक्वेशन कभी सुना है तुम लोगों ने? बताओ जरा. यस, तो इस इक्वेशन में m क्या होता है? स्लोप होता है. तो अब तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा कि ये m जो है और ये 4 जो है वो क्या डिनोट करते हैं? तुम्हारा स्लोप डिनोट करते हैं, है ना. ये m और ये 4 ये क्या डिनोट करते हैं? स्लोप डिनोट करते हैं. ओके, सो स्लोप क्या मिला फिर मुझे? स्लोप ऑफ लाइन 4x minus y plus 1 is equal to 0 is 4. इस लाइन का जो स्लोप है m is equal to 4. स्लोप is what? 4. ओके, तो मुझे इसका आंसर मिल गया, मुझे इसका आंसर मिल गया. अब मुझे किसका आंसर फाइंड आउट करना है? अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है ना. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to, मतलब यस, कौन सा कर्व है अपना? y is equal to x square plus 5. तो हमने एक चीज देखी है. क्या देखा है हमने? कि अगर तुम लोगों को कोई भी चीज का स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना. हमें उसको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो चलो फिर डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स डिफरेंशिएट दिस थिंग. ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. ओके, नहीं, रेट ऑफ चेंज के लिए नहीं यूज होता भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. कोई भी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है. रेट ऑफ चेंज का मतलब कुछ है नहीं उसमें. ओके, ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो कर्व कौन सा है? y is equal to x square plus 5. तो dy by dx फाइंड आउट करेंगे. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0. हमें पता है कौन से पॉइंट पे है ये स्लोप? यस, हमें पता है क्या? जैसे अभी तक देते थे वो लोग, स्लोप एट 2,4, स्लोप एट 1,1, स्लोप एट 1,3, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे? प्लीज टेल मी,
यस, इज देयर एनी सच इंफॉर्मेशन? स्लोप एट दिस पॉइंट दिया है क्या क्वेश्चन में? ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया है, तो हमें नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है, तो हम उस पॉइंट को अज्यूम करेंगे. ओके, सो लेट द पॉइंट x comma y b, or else let x comma y be the point on a curve y is equal to x square plus 5, at which tangent is parallel to given line. Okay, let x1 comma y1 be the point on the curve at which tangent is parallel to given line. तो x1 comma y1 ये पॉइंट हमने अज्यूम किया है, उन्होंने हमें नहीं दिया था वो कौन से पॉइंट पे पैरेलल है या फिर क्या है, हमने अज्यूम किया है कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, x1 comma y1 है. ओके, तो अपन अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं dy by dx x1 comma y1, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट x1 यहाँ पे आ जाएगा. ये स्टेप समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी, ये स्टेप समझ में आया क्या सबको? कैसे हुआ ये स्टेप? यहाँ पे 1,1 था, यहाँ पे 2,4 रहता था, यहाँ पे 1,3 रहता था, तो अपन इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे. यहाँ पे जब 1,1 रहता था, 2,3 रहता था, 1,4 रहता था या फिर 2,4 रहता था, तो अपन इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे. याद आ रहा है कुछ? इस पॉइंट को कहां पे सब्स्टिट्यूट करते थे? dy by dx में x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते थे ना, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते थे इसको अपन, और y को y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना. तो हमें यहाँ पे x1 y1 हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं पता, इसलिए हमने x1 y1 अज्यूम किया है. तो उस असम्पशन के हिसाब से मुझे x की जगह पे क्या रखना चाहिए? x1 रखना चाहिए. तो मैंने क्या कर दिया? x1 रख दिया. समझ में आया यहाँ पे x1 क्यों आया है? ऊपर वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारे पास पॉइंट रहता था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अभी हमारे पास हमने अज्यूम किया हुआ पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम x की जगह पे रखेंगे एंड y की जगह पे रखेंगे. फॉर्चुनेटली यहाँ पे y नहीं है, तो अपन y1 नहीं रखेंगे. अब समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यस, प्लीज टेल मी, कंफर्म. अभी तक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता था, अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट अज्यूम किया है, तो भाई उस हिसाब से मुझे x1 को x की जगह पे रखना पड़ेगा. ये मेरा स्लोप है ना, ये क्या है? अपना स्लोप है. लेकिन हमें क्या पता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन आर इक्वल, है ना. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2x1, है ना. ये दोनों इक्वल है, हमें पहले ही पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, है ना. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. हाँ, dy by dx की जगह पे अपन 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हें पॉइंट कहां से मिलेगा? तुम्हें तो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें पॉइंट तो चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से, है ना प्रियांशु? तुम्हें पॉइंट तो चाहिए ना, पॉइंट नहीं है तो फिर तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो इसलिए अपन इतनी मगजमारी कर रहे हैं. समझ में आई बात? क्यों इतना सिर फोड़ रहे हैं अपन? क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए. अगर पॉइंट ही हमारे पास नहीं है तो अपन स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? हमारे पास तो सिर्फ स्लोप है, हमारे पास सिर्फ क्या है? स्लोप है. हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन है, और ये पता है हमें कि इनका स्लोप कितना है? 4 है.
लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता ना कि हमारे पास ये पॉइंट कहाँ से आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अपन स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है यहाँ पे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। ओके, तो x1 कितना आया फिर, ये 2 आया। अब भाई पॉइंट मेरा x1 y1 है, मुझे x1 तो मिल गया, अब मुझे y1 चाहिए। y1 कैसे मिलेगा, y1 कैसे मिलेगा, हमने क्या अज्यूम किया है, x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व, इज द पॉइंट ऑन कर्व, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x1 y1 lies on the curve, x1 y1 lies on the curve, कौन सा कर्व, y is equal to x square plus 5। तो अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो इस पॉइंट ने उस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, सही बात है ना। अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है तो इस पॉइंट ने इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब अगर मैंने इस पॉइंट को इस कर्व में रखा तो मुझे LHS इक्वल टू RHS मिलना चाहिए, ये बात है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्या बोला मैंने, इफ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व देन उस पॉइंट ने इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं फिर y1 के जगह y के जगह पे y1, x के जगह पे x1, x1 कितना है 2 स्क्वायर है प्लस 5, तो कितना है फिर ये y1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, so y1 is equal to 9। y1 is equal to what, 9। ओके, सो पॉइंट क्या हो गया फिर, पॉइंट क्या हो गया, therefore पॉइंट x1 y1 is what 2 9, ये हो गया अपना पॉइंट। अब तो इक्वेशन बना सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है अभी, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है। Equation of tangent is what, y minus y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, यस हु कैन टेल मी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, जो मुझे बताएगा आंसर उसका ध्यान है और उसको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, यस 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 बताओ जल्दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, तेजस गलत, जानवी गलत, यस स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, बाकी सबने सही आंसर दिया है, क्या बात है, बढ़िया, यस तेजस एंड जानवी दोनों ने गलत आंसर दिया। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना भाई साहब अपने पास, क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन विच इज नथिंग बट योर 4, तो है ना अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट 4, है ना, तो ऐसा मत करो यार। सो y minus 9, y minus y1 is equal to slope into x minus x1। ओके, सो जानवी ने बाद में सही किया आंसर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आया। यस, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस y minus 9 is equal to 4x minus 8, so y minus 4x minus 9 plus 8 equal to 0, so y minus 4x minus 1 is equal to 0। ओके, अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, कौन मुझे बताएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, कौन मुझे बताएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, टेल मी फास्ट, यस
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? वेरी गुड, परफेक्ट, यस करेक्ट। जानवी तो अभी भी -1/2x क्यों बोल रही है यार? तुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है ना? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx नहीं होता, -1/dy/dx होता है ना? तो dy/dx इज नथिंग बट व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट? 4। डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना? -1/4। ओके, सो x में मत रखना चीजों को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। x की जरूरत हमें क्यों पड़ रही थी? सिर्फ x की जरूरत हमें सिर्फ एक जगह पे पड़ रही थी, क्योंकि हमें x1 y1 पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए हमने उस x का जो है वो, हाँ इस बार तेजस ने बराबर आंसर दिया, नहीं तो आज दोनों बार गलती कर दी थी तुमने। सो जो हमें स्लोप ऑफ ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल चाहिए, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट से एक्सट्रैक्ट कर दो। ओके, सो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, फिर तो ये क्या आया? -1/4। तो ये मिल गया मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है, y माइनस y1, y1 इज व्हाट? 9 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 मतलब 2। ओके, अब ये 4 को यहाँ पे लेके चलो, 4 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 2, सो 4y माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो कितना आया फिर ये? 4y प्लस एक्स माइनस 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 4y प्लस एक्स माइनस 38 इक्वल टू 0। This is slope of normal. This is slope of tangent. Done? Yes. कुछ डाउट है किसी को यहां तक? इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बस 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं, अपन थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। सो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो बेस्ड ऑन, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है यार, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से पूरा चीज समझ लेते हैं, क्या क्या है देखो। क्या क्या है देखो। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। ओके, कंडीशन क्या दिया हुआ है? टेंजेंट एंड ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो टेंजेंट टू द कर्व एंड लाइन आर पैरेलल एंड हेंस आई कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, अब मुझे टेंजेंट के बारे में तो कुछ अता पता है नहीं, मैं तो सिर्फ dy/dx फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लाइन के बारे में तो सब पता है। क्या पता है लाइन के बारे में? 4x minus y plus 1 is equal to 0. So I have taken y on this side, I am getting 4x plus 1. So y is equal to mx plus c. So I am getting m is equal to 4. So m is equal to 4 means what? Slope of line is 4. Okay, slope of line is what? 4. ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे वो पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx it's 2x square plus 0, सॉरी x square का डिफरेंशिएशन 2x एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो फिर यस क्या हो जाएगा फिर ये? मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना वो टेंजेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना ये टेंजेंट। So dy/dx at x1, y1 it's 2 into x1. It's 2 into x1. Okay. So x1, अब ये dy/dx तो हमें पता है, that is 4. So 2x1 is equal to 4. So x1 is equal to 2. तो मुझे x1 मिल गया। मुझे x1 y1 की जरूरत क्यों पड़ी? x1 y1 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना था? मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे उस पॉइंट की जरूरत पड़ी। ओके, तो मैंने उस हिसाब से फिर पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, x1 y1 is equal to 2,
9। फिर मैंने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद मुझे क्या पता चला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चला, क्योंकि मेरे पास स्लोप तो ऑलरेडी था, क्योंकि जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। तो लाइन का स्लोप तो मुझे पता था, दैट इज 4, तो टेंजेंट का स्लोप भी 4 होगा। तो मैंने डायरेक्टली यूज किया, वो 2x में फिर से x1 वगैरह सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 8 ये सब झंझट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इट इज व्हाट 4। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना है, y माइनस 9 माइनस 1/4 x माइनस 2, स्लोप पॉइंट फॉर्म अगेन। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आई बात पूरी तरीके से? कॉलेज में हुआ ये चैप्टर जो लोग अटेंड कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, इस ये लिंक भेजती हूँ मैं। रक्षा तू अटेंड कर रहा है? तू तो भूल जाता है लेक्चर्स के बारे में, मैंने सुना था। ओके हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया रक्षण? ओहो, 2 बजे आया तू? ओके, एक डाउट आया है, हाउ डू वी टेक द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लेटर सब्स्टिट्यूटेड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा ओके, वहां पे क्या सीन था ना, देखो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम कर्व पे जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है और तुम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो ये क्या है, तुम्हारा टेंजेंट है। दिस इज व्हाट योर टेंजेंट। तो ये है x1 y1। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे लाई करता है, तो इसने कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। मतलब इस y1 को मैं यहाँ पे रखूंगी, x1 को यहाँ पे रखूंगी, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा ऐसा। तो ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है, इसलिए मैंने उसको कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसलिए श्रावणी, वेरी गुड। ओके, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो अभी, देन वी विल स्टॉप।